क्या आपको पता है, महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसा क्षण आया था जब पांचों पांडवों की महारानी अग्नि से उत्पन्न अपराजय द्रौपदी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। जी हाँ, वही कृष्ण, सुदर्शनधारी, गीता के उपदेशक, धर्म के रक्षक। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कृष्णा दृष्टि महाभारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं महाभारत की अनसुनी, अनकही और चौंका देने वाली कथाएं। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती अब भी खून से लाल थी। विजयी पांडव भी खुश नहीं थे, क्योंकि जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे और उसी शोक की राख में जल रही थी एक माँ, द्रौपदी। क्या आप जानते हैं युद्ध की अंतिम रात क्या हुआ था? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, क्रोध और बदले की आग में अंधा होकर आधी रात को पांडव शिविर में घुसा और सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। हाँ, पांचों उप पांडव, निर्दोष, निहत्थे, सोते हुए। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे तो उसका हृदय चीर गया। उसकी चीखें पूरे शिविर में गूंज उठीं। उस समय वहां कौन था? स्वयं श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। माधव, आप तो सब जानते थे, फिर भी मेरे पुत्र क्यों मरे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक माँ का वो दर्द, जिसने पहले अपमान सहा, वनवास सहा, युद्ध सहा और अब पुत्रों की लाशें देखीं? भीम ने कसम खाई, मैं अश्वत्थामा का सिर लाऊंगा। अर्जुन ने शपथ ली, मैं उसे जीवित पकड़ूंगा। अश्वत्थामा पकड़ा गया। उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली गई, उसकी शक्ति छीन ली गई। लेकिन द्रौपदी का हृदय शांत नहीं हुआ। तभी आया वो क्षण जो इतिहास बन गया। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा और बोली, हे केशव, जैसे मेरा वंश उजड़ गया, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा। तुम भी अपने प्रियजनों का विनाश देखोगे और अकेले वन में प्राण त्यागोगे। सब स्तब्ध रह गए। क्या सच में द्रौपदी ने कृष्ण को श्राप दिया था? हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सखी, तुम्हारा श्राप भी इस सृष्टि की लीला का हिस्सा है। वही हुआ। यादव वंश आपसी कलह में नष्ट हो गया। द्वारिका डूब गई और अंत में श्री कृष्ण वन में अकेले बैठे थे जब एक शिकारी का तीर उनके चरणों में लगा। क्या ये सब द्रौपदी के श्राप का परिणाम था या पहले से लिखा हुआ भाग्य? महाभारत हमें यही सिखाता है, यहाँ तक कि भगवान भी कर्म और समय की लीला से परे नहीं दिखते। और सोचिए, अगर द्रौपदी जैसी धर्मपरायण नारी के हृदय से श्राप निकले तो वो भी ब्रह्म वाक्य बन जाता है। तो बताइए, क्या आपको पहले ये कहानी पता थी?